क्या बीसीसीआई का ईशान किशन की तरफ डबल स्टैंडर्ड हो रहा है? ये सवाल उठने लगा जब रिलायंस और बीपीसीएल ये दो टीम आमने सामने आई एक टूर्नामेंट में जिसमें हार्दिक पांड्या दिख रहे थे। वही टूर्नामेंट जिसके बारे आपने ईशान किशन को भी बोलते हुए सुना होगा। जी हाँ, मैं डीवाई पाटिल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं जिसमें फिलहाल हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखे और जैसे ही उस मैच की कुछ फोटोज बाहर आई, लोगों ने बहुत तरह के सवाल उठा दिए। लोगों ने ये कहा कि हार्दिक पांड्या तो इंजर्ड थे ना। अब हार्दिक पांड्या का वहां खेलना कहीं ना कहीं उनकी इंजरी वाली जो पूरा ड्यूरेशन था उस पर सवाल उठाता है। लेकिन उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि चलिए ठीक है, मान लिया कि वो रिकवर हो गए होंगे और अब वो तैयारी में लग गए हैं आईपीएल की, और इसी वजह से उन्होंने इस टूर्नामेंट से किक स्टार्ट करने की सोची और उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन लोगों को आपत्ति इस बात पर नहीं है कि हार्दिक पांड्या वहां खेल रहे हैं। लोगों ने सवाल इस बात पर उठाए कि जब ईशान किशन को यह बात कही गई थी कि आप जाकर के अपने स्टेट झारखंड से रणजी खेलिए, और उन्होंने मना कर दिया था और वो वहां नहीं गए थे। उसके बाद उन्होंने डीवाई पाटिल जाने की बात करी थी, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की बात की थी। उसके बाद जो बीसीसीआई ने फरमान जारी किया था उसमें वो फरमान देख करके कहीं ना कहीं ईशान किशन के फैंस थोड़ा घबरा जरूर गए थे, जहां पर यह बात कही गई थी कि अगर आप टीम इंडिया में खेल रहे हैं या अगर आप एनसीए में हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन दो जगहों पर नहीं हैं तो आपको फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलना कंपलसरी है। लेकिन जब उस चेतावनी के बाद भी ईशान किशन ने झारखंड से मैचेस नहीं खेले, झारखंड में जहां पर मैचेस हो रहे थे, जहां उनकी टीम थी उनके साथ नहीं मिले, अपने कोचेस के पास नहीं गए, तो फिर सवाल ये उठने लगा कि क्या ईशान को बिल्कुल भी बीसीसीआई का कहा मानने की जरूरत नहीं है? क्या ईशान बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं जो भी बीसीसीआई कह रहे हैं? फिर उसके बाद जब कुछ दिनों बाद बीसीसीआई थोड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है और कहती है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं करता है तो उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बात आ सकती है। बहुत सारी ऑफिशियल खबर ये थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक जा सकता है ईशान किशन का। फिर उसके बाद जब श्रेयस अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही किया, श्रेयस अय्यर को जब ड्रॉप कर दिया गया इंडिया इंग्लैंड सीरीज से, उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके बैक में पेन है, काफी उनको बैक स्पैज्म बार बार आ रहा है, बैक में पेन है और वो लंबे ड्यूरेशन तक नहीं खेल सकते हैं। तो दोनों खिलाड़ियों की बात होने लगी कि इन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हट जाएगा। लेकिन फिर लोगों ने सवाल उठाया कि हार्दिक पांड्या का क्या? हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं है, हार्दिक पांड्या रिकवर हो चुके हैं और हार्दिक पांड्या इसी टूर्नामेंट में खेलेंगे। हार्दिक पांड्या इसी टूर्नामेंट में खेल भी रहे हैं, एक मैच भी खेला उन्होंने, 3 ओवर करके 22 रन देकर 2 विकेट, अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। तो वहां पर लोगों ने पूछा कि हार्दिक खेल रहे हैं, क्या हार्दिक पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है? हार्दिक के पास अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन पर भी है और बीसीसीआई ने भी एज सच किसी का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटाया नहीं है। लेकिन ये जो बात आई थी कि आने वाले 1 महीने में या फिर आने वाले 15-20 दिन में जब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें ईशान और श्रेयस अय्यर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में कोई बात नहीं थी। हार्दिक पांड्या जो फिलहाल रिलायंस 1 से खेल रहे हैं, ईशान किशन जो आरबीआई से आज खेलते हुए दिखेंगे, और इन खिलाड़ियों के अलावा सूर्य कुमार यादव भी इसमें है और श्रेयस अय्यर भी डीवाई पाटिल में खेलेंगे। तो कुछ लोगों ने श्रेयस पर भी सवाल उठाया कि क्या श्रेयस अय्यर को इंजरी सिर्फ रणजी के लिए थी या फिर वो एक बहाना था वहां से निकलने का। लेकिन कुल मिलाकर बात फिलहाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कि श्रेयस और ईशान किशन पर जो बात निकली, जो बीसीसीआई की तरफ से खबर आई, वो एप्लीकेबल नहीं है हार्दिक पांड्या के लिए। ऐसा क्यों कि हार्दिक पांड्या जो डीवाई पाटिल खेल रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है हर तरफ से, उनकी फोटोज, वीडियोज, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है कि हार्दिक ने पहले मैच में 2 विकेट ली, हार्दिक ने 3 रन पर नॉट आउट रहा। लेकिन वहीं जब ईशान किशन ने बात करी थी इस टूर्नामेंट में आने की तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देने जाने की तक बात हो गई थी। तो क्या वाकई बीसीसीआई की तरफ से ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो हार्दिक को फेवर कर रहा है लेकिन ईशान और श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट जा रहा है? आपको क्या लगता है? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।